बुक्स में आपको एक जगह फोकस करना है या कोई भी रेफरेंसेस में एक जगह फोकस करिए। मेरा ये था कि आई सोलली फोकस्ड ऑन कि भाई माइनिंग ज्ञान व्हाट दे आर टीचिंग इज गुड इनफ। ये तो चीज़ पहले बहुत थी कि माइनिंग में कंपटीशन कम है और लोग इतना नहीं आ रहे हैं, बट आप देखिए कि AIR 7 पे 3 लोग हैं। तो वो क्वेश्चंस पिछले साल, पिछले 2-3 साल के एक दो क्वेश्चंस को मिलाकर ही उन्होंने बताया। आई हैव कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन द माइनिंग ज्ञान। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है प्रफुल्ल गौतम, जिन्होंने गेट 2024 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 15 अचीव किया है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू प्रफुल्ल फॉर सच अ गुड रैंक एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर फैमिली। एंड आई जस्ट वांटेड टू से दैट द होल माइनिंग ज्ञान फैमिली इज अ वेरी प्राउड ऑफ यू। सो पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए प्लीज़। So first of all, I want to thanks Mining Gyan team for their support and inviting me here. So I am from Balrampur, Uttar Pradesh. I have done my schooling from there only, from Jesus and Mary School, and then I am graduated from IIT BHU in mining engineering. And after recently I have given GATE and scored rank. ओके, सो थैंक यू। सो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, राइट? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज़ रियली अप्रिशिएबल कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इतना अच्छा रैंक सिक्योर किया है। सो आप अभी डिग्री परस्यू कर रहे हैं? No, ma'am. I have completed my graduation. ओके, सो प्रोबेबली अभी आपका Pass जी out. ओके ओके, सो गेट ग्रेट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डायलिमा होता है कि कब उनको गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, राइट टाइम पे वो हिट नहीं कर पाते। सो आपने अपना कब गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड व्हाट डू यू थिंक राइट टाइम क्या होना चाहिए? मैम एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर स्टैंडिंग। कि अगर आपकी बेसिक्स ठीक हैं, अगर माइनिंग को लेकर के आपके बेसिक्स ठीक हैं, आपके मैथमेटिकल स्किल्स ठीक हैं, सो यू कैन स्टार्ट इवन आफ्टर ग्रेजुएशन और 4-5 months बिफोर द एग्जाम। बट इफ यू सी कि आपके मैथमेटिकल स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं, यू आर नॉट दैट गुड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड योर माइनिंग बेसिक्स इज नॉट क्लियर, देन एज सुन एज यू स्टार्ट इट विल बी बेटर। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे आपको उतना टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए एंड यू विल हैव मोर चांसेस टू स्कोर अ गुड रैंक। तो मेरे स्किल्स थोड़े मतलब डिसेंट थे, ठीक थे, तो आई स्टार्टेड इन सितंबर ओनली लास्ट ईयर। आई जॉइंड माइनिंग ज्ञान एंड देन आई कंप्लीटली फॉलोड वॉट एवर द टीचर्स टोल्ड मी। तो इसलिए इसका रैंक आ गई थोड़ी ठीक ठाक मतलब। ओके, सो जैसा कि होता है कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो स्ट्रैटेजी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही राइट फ्रॉम कवरिंग सिलेबस टू द मेन एग्जाम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना होगा कि कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, मतलब किन सब्जेक्ट्स में मुझको पहले फोकस करना। लाइक जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं। माइन वेंटिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहा है। तो आपको पहले प्रायोरिटाइज करना होगा कि मुझे किन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना है, किन सब्जेक्ट्स के बारे में करना है। तो आप पहले ये देखिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से चीज़ें आ रही हैं, क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। नहीं तो अगर आप उसके बिना स्टार्ट करेंगे तो आप इधर उधर घूमते रहेंगे कि क्या करना है नहीं करना। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं, एज आई हैव ज्वाइन माइनिंग ज्ञान, तो आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। मेरे हिसाब से ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप कम टाइम में, इतना बड़ा सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है, आप इजीली कवर कर पाएंगे, वहाँ पे टीचर्स हैं आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी में बेसिकली यही था कि एक बार वीडियोस देखनी है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जितना जल्दी आप कोर्स को कंप्लीट कर सकें उतना बेहतर है। जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें उतना बेहतर रहेगा, ताकि आपको टाइम मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड लास्टली PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको इग्नोर कभी नहीं करना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल इस साल एक क्वेश्चन आया था, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन स्टोपिंग, देयर वाज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चंस पिछले 2-3 साल के एक दो क्वेश्चंस को मिलाकर ही उन्होंने बनाया था।
ऐसे ही वेंटिलेशन में भी Okay. जो क्वेश्चंस आए थे विच वर फ्रॉम PYQ, तो PYQs बहुत हेल्प करते हैं। इन लास्ट डेज आई वाज सॉल्विंग ओनली PYQs, तो वहीं से आप शुरू करिए और वहीं पे आप ले आकर उसको खत्म करेंगे तो इट विल बी बेटर। डेफिनेटली, क्योंकि कल भी एक स्टूडेंट से हमारी इंटरव्यू थी, तो उन्होंने भी सेम कहा कि जो एक सेम क्वेश्चन PYQ पर ही फॉर्मुलेटेड था। सो डेफिनेटली PYQs तो हेल्पफुल है ही जी। सो अभी आप कहीं वर्क कर रहे हैं या आप डिग्री के बाद आपने जस्ट प्रिपेयर ही किया है गेट के लिए? मैम अभी तो मैं पास आउट होने के बाद डायरेक्ट मैंने, वैसे तो मैं UPSC की तैयारी कर रहा था साइड बाय साइड, तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी अच्छी आई, मुझे लगा मेरे बेसिक्स ठीक थे माइनिंग के, आई एम आल्सो इंटरेस्टेड बिट इन माइनिंग, तो इंटरेस्ट भी था अच्छा माइनिंग में, तो एग्ज़ाम दे दिया। बाकी थोड़ा मैं UPSC की तरफ ओरिएंटेड था। ओके तो मैं कॉलेज टाइम से उसकी तैयारी कर रहा था। ओके तो बस उसके बाद गेट दिया, और मतलब ऐसा शुरुआत से नहीं सोचा था बहुत कि गेट देना है, बट लगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको मिस नहीं बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल और अब गेट का ट्रेंड या माइनिंग का ट्रेंड यही है कि अभी जॉब्स आ रही हैं, तो यू शुड ग्रैब इट, आप उसको लीव नहीं करना बिल्कुल, चाहिए। एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो अगर आप किसी भी बड़े एग्जाम की ओर तैयारी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, तो यू नीड अ जॉब। बिल्कुल। सो जैसा कि आपने कहा कि आप UPSC भी प्रिपेयर कर रहे थे साइड बाय साइड, सो उसका भी वास्ट सिलेबस है, गेट का भी अकॉर्डिंगली सिलेबस बहुत वास्ट है। सो आप कितने आवर्स डेडिकेट करते थे और कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया दोनों चीज़ों में? I was preparing for UPSC from college days. From third year onwards, I have started preparing for UPSC. और उसके साथ मेरी जो Okay. कॉलेज की क्लासेस होती थी, मैं उनको ठीक ठाक करते रहता था कि वहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो एक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप किसी ब्रांच में हैं तो थोड़ा सा आपको उसका नॉलेज होना ही चाहिए। तो उसका नॉलेज था ठीक ठाक। तो लास्ट ईयर आई हैव गिवन UPSC, आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स, बट अनफॉर्चुनेटली अनएबल टू क्वालिफाई मेंस। So just after the mains, which was happened in September 2023, I started the preparation again, and it took 4 months for a decent preparation. 4-5 months if you have good basics. So I started from September 2023 onwards, and then gave the exam in February. ओके, सो आपने काफ़ी अब एक्टिवली hours की बात अगर जैसे प्रिपेयर किया अगर है, hours, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए इसमें एक जी। चीज़ आती है कि क्वेश्चन कई बार आता है कि आवर्स की बात होती है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप आवर्स के बजाय अपनी जो गोल्स हैं कि आपको कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट खत्म करना है, कि आप एक प्लान बनाइए। आपका ब्रॉड प्लान होना चाहिए 3-4 महीने का, 5 महीने, उसको ब्रेक डाउन करिए एक महीने में, एक महीने के प्लान्स में उसको ब्रेक डाउन करिए वीकली प्लान्स में, और वीकली प्लान्स पे फोकस करिए कि वीकली मुझको ये चीज़ इतनी कवर करनी है, यहाँ से ये चीज़ इतनी, इट विल बी बेनिफिशियल रादर देन गोइंग फॉर नंबर ऑफ आवर्स, क्योंकि इट विल बी लाइक कि व्हेन यू विल फोकस ऑन आवर्स, तो आपको लगेगा कि हाँ आज 8 घंटे का गोल था, 8 घंटे पढ़ लिया तो बस हो गया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको कोर्स कंप्लीट करना, आपका गोल जो है उसके ऊपर जाना, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक काफ़ी टाइम से एक जनरल कंसेंसस था कि माइनिंग में कंपटीशन कम है, बट अभी रिसेंट ईयर में देखने से कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। सो व्हाट डू यू थिंक, इसके बारे में आपको क्या लगता है? मैम ये तो चीज़ पहले बहुत थी कि माइनिंग में कंपटीशन कम है और लोग उतना नहीं आ रहे हैं, बट आप देखिए कि AIR 7 पे 3 लोग हैं, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कंपटीशन कैसे बढ़ता जा रहा है। एक रैंक पे 3 लोग हैं, और जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं 3-4 साल से, तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सब हर किसी को एक अच्छी जॉब चाहिए। मतलब CIL में अगर आपको जॉब मिल रही है, एक अच्छी जॉब मिल रही है, तो आप कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। मैं अपने कॉलेज से जानता हूँ कि मेरे कॉलेज से कम 15-20-25 लोगों तो मैं ही जानता हूँ जो एग्ज़ाम दिए थे एटलीस्ट IIT BHU से मेरे ईयर से, और हमारा एक जूनियर है जिसने IR 1 लाया, तो हम भी दे रहे हैं, हमारा जूनियर भी दे रहा है, और फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे। तो कंपटीशन बहुत है और अब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें
मतलब कम होने वाली कोई चीज़ नहीं। तो अब आप एक समय पे देख रहे थे कि 26 आप मार्क्स ला रहे हैं तो भी यू आर गेटिंग अ जॉब, बट अब वो सिनारियो नहीं है, वो थोड़ा टफ होता जा रहा है। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो फिर कंपटीशन है और आपको उसको ओवरकम करना पड़ेगा, उसके लिए उसी तरीके से पढ़ाई करनी डेफिनेटली पड़ेगी। जी। सो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि डेफिनेटली जो व्यूवर्स अभी देखने वाले हैं इस वीडियो को, उनके लिए डेफिनेटली ये राइट डायरेक्शन में हेल्पफुल रहेगा। सो जैसे कि आपने कहा कि माइनिंग ज्ञान फिर आपने ज्वाइन किया, आपने बहुत ही लिमिटेड टाइम पे ही प्रिपेयर किया है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि उनको कौन सा बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए, कम्प्लीटली कोचिंग मटेरियल्स पे वो रिलाई कर सकते हैं या उनको कैसे नोट्स बनाने चाहिए। तो इस पर आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करें? मैम लोग अगर रिसोर्सेज की बात आती है तो रिसोर्सेज तो देखिए बहुत सारे होते हैं। रिसोर्सेज आप बुक फॉलो कर सकते हैं, कोचिंग मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे रेफरेंसेज होते हैं, बट आपको एक चीज़ करनी चाहिए, उसी पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जियो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप रॉक मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप लेक्चर आपको इतने अच्छे माइनिंग ज्ञान से मिल रहे हैं, वहाँ पे टीचर इतने अच्छे समझा रहे हैं, लेक्चर से आप नोट्स बनाइए, फॉर्मूलाज को आप हाईलाइट करके रखिए कि जब आप दोबारा उस चीज़ से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको ईजी हो चीज़ सॉर्ट आउट करने में कि हाँ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आप नोट्स बनाइए, पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, जो थोड़ा सा पॉइंटर टर्म्स में रखिए कि हाँ ये चीज़ रादर देन राइटिंग फुल पैराज उस तरीके की चीज़ पॉइंटर टर्म्स में रखिए। उसके बाद आपको नोट्स में एक जगह, मतलब बुक्स में आपको एक जगह फोकस करना है, या कोई भी रेफरेंसेस में एक जगह फोकस करिए। मेरा ये था कि आई सोलली फोकस्ड ऑन कि भाई माइनिंग ज्ञान व्हाट दे आर टीचिंग इज गुड इनफ। तो आई हैव कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन द माइनिंग ज्ञान मटीरियल। तो उसी से ओके। नोट्स वगैरह लिए, उसी से सब कुछ वहाँ पे टेस्ट भी इतने अच्छे हैं, वो लोग टेस्ट भी बना करके दे रहे हैं। तो आप अगर कोचिंग फॉलो कर रहे हैं, माइंड ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। तो आप एक ही चीज़ पे रखिए। जी। आप कोचिंग सब कुछ दे रही है, वहाँ पे आपको एक एक गोरे के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, वो भी वो लोग करवा रहे हैं। तो एवरीथिंग मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो लोग दे रहे हैं। तो आप उस पर फोकस करिए, और ज़्यादा बुक्स में मत पढ़िए, तो आप रिविज़न नहीं कर पाएंगे फिर लास्ट टाइम। एग्जैक्टली। सो जैसे कि अभी आपने टेस्ट का भी मेंशन किया, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं वो मॉक टेस्ट नहीं देते और एग्ज़ाम पैटर्न से फिर फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। सो आपको क्या लगता है कि मॉक टेस्ट देना कितना इम्पोर्टेंट है? इस पर थोड़ा हाईलाइट आप करिए। देखिए, अब अगर आप इस साल का पेपर देखते हैं तो इस साल का पेपर वॉज वेरी कैलकुलेटिव। अगर आपके कैलकुलेशन स्किल्स ठीक है, अगर आप उतने कम टाइम में चीज़ें कैलकुलेट करके आंसर निकाल ले रहे हैं, तो अब उसको करना है तो यू नीड प्रैक्टिस। अब जिस बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ें या बहुत ज़्यादा थ्योरी को मगअप करें, आपको क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि PYQs देखिए क्या ट्रेंड है। ट्रेंड अब क्या है कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, टफ आ रहा है। इस बार 2-3 न्यूमेरिकल्स तो इतने टफ थे कि जिनको देख के ही लगा था कि इनको छोड़ना है। तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट लगाना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना, और वो भी टाइम लिमिट में बैठ के आप लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल टाइम लिमिट सेट करिए। आपका जो भी स्कोर आ रहा है, इट डजंट मैटर, स्कोर अपने आप इम्प्रूव होगा। बट आपको एक रियलिटी चेक जो है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं प्रिपरेशन में, वो आपको मॉक टेस्ट ही दे सकता है, और कोई चीज़ नहीं दे सकती। तो इसीलिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करिए, थोड़ा टाइम गैप रखिए, कुछ सवाल साथ में लगाते रहिए कि आपने आज कोई चीज़ पढ़ी, उसके कुछ सवाल लगाए, तो उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और लास्ट में आप मॉक टेस्ट जितने लगा सकते हैं, इट विल बी बेटर, जितने आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जी। तो एक्चुअल एनालिसिस आपको मॉक टेस्ट से ही मिलती है एक्चुअली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आप, आपकी प्रिपरेशन स्टैंड कहाँ कर रही है, आप कहाँ हैं, आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, एग्ज़ाम में आप क्या गलतियाँ करेंगे, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए यही जगह है मॉक टेस्ट की। नहीं तो आप एग्ज़ाम में वो गलतियाँ करके ही आएंगे। तो ये चीज़ है। सो जैसा कि जर्नी तो आप 2 एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो जब भी आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटल एंड फिज़िकल फिटनेस दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसमें आपका फैमिली और फ्रेंड्स का क्या सपोर्ट रहा आपको मोटिवेट करने में, सपोर्ट करने में? फ्रेंड्स की बात करें तो 2 लोगों ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है नीलेश,
उसने ही पूरा, पहले तो उसने बताया कि माइनिंग ज्ञान प्लेटफॉर्म है, ऐसे ऐसी चीज़ है, ये। तो और फिर एक दोस्त है अमन राय, इसका 17th रैंक आया है। तो उसने हमने साथ में मिलकर पूरा तैयारी किया था, सब कुछ हम लोग ने साथ में पूरा सब कुछ पढ़ते भी थे। तो यही था कि कोई डाउट आया तो एक दूसरे से थोड़ा मोड़ा पूछ लिया। और जब आपके साथ कोई ऐसे तैयारी करने वाला होता है तो यू हैव अ कंपटीशन बिटवीन योर सेल्फ, और ये आपको पुश करता है, ये आपको आगे की तरफ पुश करता है। जब आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं मॉक में तो आपको कोई हेल्प करने वाला भी होता है। तो इन दोनों लोगों ने बहुत हेल्प किया, समय समय में बताते रहे कहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं, क्या सही कर सकते हैं। PYQ एनालिसिस हमने और अमन राय ने बैठ के साथ में ही काफ़ी एनालिसिस किया था कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है। तो हम लोगों ने साथ में बैठ के ही सब कुछ तैयारी करी। तो रहता है, काफ़ी हेल्प मिलती है अगर आपके साथ ऐसा कोई पॉजिटिव कंपटीशन आपको देने वाला है, अगर आपको कोई फ्रेंड। तो इन दोनों लोग का मेरे जर्नी में तो काफ़ी हेल्प। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है, बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं और डेफिनेटली वो ये वीडियो देखेंगे। सो आप उनको क्या एक शॉर्ट मैसेज देना चाहे जो उनके लिए हेल्पफुल रहे? मैम सबसे पहला तो यही है कि आपको परसिवरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, कि आपको परसिवरेंस बना के रखना। ये नहीं कि गिव अप करना है कि ठीक है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन। तो आपको परसिवरेंस बना के रखना है, डेडिकेटेड रहना है, और टीचर से थोड़ा कनेक्टेड रहिए। आपकी जो भी गलतियाँ हो रही हैं तो उनसे पूछिए, तो आप एक हेल्प हमेशा मिलती रहेगी, एक गाइडिंग लाइट आपको वो हमेशा देते रहेंगे, तो वो चीज़ अच्छी रहेगी। अब बस यही है, और डेडिकेटेडली करिए। इफ़ यू हैव थॉट कि मुझको CIL में जॉब लेनी है गेट के थ्रू, तो आप डेडिकेटेडली करिए उसको। अगर आप इस चीज़ में आए हैं तो इसको अच्छे से करके ही, टफ है लेकिन किया जा सकता है। ओके, ये चीज़ रहेगा लास्ट में। सो बहुत अच्छा लगा प्रफुल आपसे बात करके, और डेफिनेटली हम आपसे आगे भी मिलना चाहेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपने गेट तो ऑलरेडी क्रैक कर ही लिया है, अब UPSC भी होपफुली इस अटेम्प्ट में क्रैक डेफिनेटली कर लेंगे। ऑल माई गुड विशेस टू यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू माइनिंग।